This call is now being recorded. ओके जी, वेलकम टू द इंटरेक्टिव सेशन ऑफ वीक नंबर 14। और इस वीक में हम जो बात करेंगे एक्चुअल में उसकी जो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग अगेन, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो काइंडली सबसे पहले पूछ लें, वरना फिर मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेकेंडली, दूसरी 25 तारीख से आप लोगों के जो है ना फाइनल शुरू हो जाएंगे, यानी इसके बाद आपके पास 2 वीक्स रह जाएंगे और 25 से आप लोगों के फाइनल जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सर कैंपस में होंगे? ये अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिसाइड नहीं किया। होपफुली, क्योंकि 1 फरवरी से ऑन क्लासेस फिजिकल होनी है, तो हो सकता है कि कुछ पेपर्स ऑनलाइन हो जाएं, कुछ पेपर्स फिजिकल हो। सर पेपर स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 25 फरवरी से, 25 जनवरी से। 25? जी, 25 से। 25 जनवरी मंडे को बनता है ना, तो 25 जनवरी से शुरू होंगे और होपफुली उसी वीक में अगर तो ख़त्म हो गए तो ठीक है, ऑनलाइन हो जाएंगे, वरना अगर कुछ बच गए तो वो फिर फिजिकल होंगे। बट अगेन, ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करना, जो डिसीजन होगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो अपने आप को दोनों हिसाब से मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखें। अच्छा जी, नो अदर क्वेश्चन। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है तो उसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो पुश डाउन ऑटोमेटा हमने टॉपिक शुरू किया हुआ उसकी जो एग्जांपल्स मैंने करवाई थी, अगर उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चंस करवा देता हूँ दोबारा। सर जो वो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था वीडियो में, काइंडली वो कंप्लीट कर लें वीडियो 2। अच्छा ठीक है, और चले मैं वो भी करवा देता हूँ। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बाकी दो क्वेश्चन, तीन तीन चार चार क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैंने वीडियोस में करवाए हैं, 3 सेकंड वाली वीडियो में, एक फर्स्ट वाली वीडियो में। सो एक क्वेश्चन मैं वो जो इनकम्प्लीट था वो वाला करवा देता हूँ और एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। तो इज इट ओके? सही है जी। तो स्टार्ट पे सबसे पहले वही वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि इनकम्प्लीट रह गया था। तो द क्वेश्चन वाज, मैं मुझे स्क्रीन अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं की, सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके, आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड माइक्रोसॉफ्ट नोट नाउ। अब यहाँ पे मैंने वो जो कल रिकॉर्ड्स की थी उन दोनों की पार्ट्स पड़े हुए हैं, सो जस्ट उनको एक बार रिविजिट कर दूँ। सो मैंने लास्ट टाइम बताया पीडीए को स्टार्ट किया। पीडीए में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट एक्चुअली पीडीए इज या पुश डाउन ऑटोमेटा इज, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उनको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज 7 सिंबल्स। ये 7 सिंबल्स यहाँ पे दिए गए। कैपिटल केस क्यू होता है, क्यू नॉट होता है, एफ होता है, सिग्मा होता है और ट्रांजिशन। ये 5 जो है ये तो जस्ट सिमिलर टू डीएफए या जो रेगुलर ग्रामर सबने पढ़ी थी उन्हीं के इक्विवेलेंट होते हैं। जो सेकंड, एक ये वाला और एक डॉलर सिंबल, ये जो है ये दो नए सिंबल्स आए थे। सो इनको हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो डॉलर सिंबल जो है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो लास्ट लेटर है आपके स्टैक का, क्योंकि हमें पता है कि हमने पीडीए के अंदर एक्चुअल में स्टैक इस्तेमाल करनी होती है। स्टैक के अंदर जो बिल्कुल लास्ट वाला सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग डॉलर सिंबल। बाकी स्टैक के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं
वो सारे के सारे इस मदद से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। So these 7 letters are actually part of your PDA। और इसके बाद जो बेसिक हमने जनरल फॉर्म्स देखी थी ट्रांजिशंस की, वो 3 तरह की जनरल फॉर्म्स थी। उसमें से जो जेनेरिक फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन की वो ये वाली थी कि आपने एक्चुअल में क्या करना है। आपके पास एक इनपुट सिंबल होगा, हमेशा आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट सिंबल रीड करेगी। उसके बाद वो स्टैक के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस देगी। स्टैक के ऊपर परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि कुछ पॉप करेगी और कुछ पुश करेगी। तो पॉप पहले आएगा, फिर एरो का सिंबल आएगा और फिर पुश वाला सिंबल आएगा। उसकी एग्जांपल्स हमने जेनेरिक फॉर्म की ये देखी थी कि अगर हमारे पास स्टैक के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है जिसको हमने रिप्लेस करवाना है, तो रिप्लेस करवाने के लिए क्या होगा कि आप एक इनपुट वेरिएबल देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि लेट्स से यू रीड ए। आपका इनपुट अल्फाबेट जो है वो ए था, आपने ए रीड किया, फिर स्टैक के अंदर बी पड़ा हुआ था, आपने बी को पॉप कर दिया और सी को पुश कर दिया। सो इसका मतलब बी की जगह पे सी जो है वो रिप्लेस हो गया। सो स्टैक के हिसाब से क्या होगा, आपके स्टैक के ऊपर पहले से डॉलर सिंबल पड़ा हुआ था, एक्स पड़ा हुआ था, बी पड़ा हुआ था, आपने ए रीड किया, उसके बाद बी पॉप हो गया और सी पुश हो गया। सो बी की जगह पे सी रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से या तो आप रिप्लेस कर सकते हैं सिमिलरली, या फिर आप पुश कर सकते हैं। अब पुश करने के लिए क्या चाहिए आपको, अगेन आप एक इनपुट सिंबल रीड करेंगे पॉप कुछ भी नहीं करेंगे, यानी स्टैक के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है आप उसको वहीं पे पड़ा रहने देंगे। लैम्डा पॉप करेंगे, यानी कुछ भी पॉप नहीं करेंगे और सी को पुश कर देंगे। अब आपने सी को सिंपली पुश कर दिया, पॉप कुछ भी नहीं किया। तो डॉलर सिंबल पड़ा हुआ था, एक्स पड़ा हुआ था और ऊपर खाली था, आपने ए रीड किया, सी पुश कर दिया तो सी ऊपर आ गया। थर्ड ऑप्शन आपके पास होती है कि या तो आप सिंपली फिर पॉप कर सकते हैं। तो पॉप के लिए आपने क्या किया कि आपने एक ई सिंबल ए रीड किया इनपुट के तौर पे, बी को पॉप कर दिया जो पहले से पड़ा होता स्टैक के ऊपर, और पुश कुछ भी नहीं किया। तो ये सिंपली पॉप हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके पास डॉलर सिंबल है, एक्स है और बी है, और इसी तरह से आपने ए रीड किया, बी पॉप, पीछे आपके पास स्टैक के अंदर सिर्फ डॉलर और एक्स रह जाएगा। सो मोस्टली यही 3 फॉर्म जो है ना आप ट्रांजिशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जब भी आप इस्तेमाल करेंगे। सो ये तो जेनेरिक फॉर्म थी ना कि हम ट्रांजिशंस को कैसे शो करते हैं और हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम। और इसी तरह से जितनी भी ट्रांजिशन होंगी हर एक को ट्रांजिशन को, जैसे हम डीएफ में क्या करते हैं, सिंपली एक वेरिएबल देते थे और ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाती थी। इसमें आपको इनपुट अल्फाबेट भी देखना है और इनपुट अल्फाबेट के साथ स्टैक के ऊपर भी कोई ना कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, ये कुछ पुश करना है और कुछ पॉप करवाना है। तो पॉप वाला सिंबल पहले आएगा, पुश वाला सिंबल बाद में आएगा। अ, फिर हमने एग्जांपल देखी थी। एग्जांपल में हमने सबसे पहले वही बेसिक वाली एग्जांपल देखी थी, a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n वाली, where n was greater than 0, और उसका हमने पीडीए जो है वो बनाया था। पीडीए के लिए हमें पता है कि हमें स्टैक की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है, तो हमने उसको बाद में चेक करने के लिए बनाया था। बट पीडीए क्या बना था हमारे पास, Q0 से हमने स्टार्ट किया। हमें पता है कि वो जो सारी लैंग्वेज है उसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स, यानी जो सॉरी अल्फ़ाबेट्स नहीं, जो स्ट्रिंग्स आते हैं वो सब ए से शुरू होते हैं और बी पे एंड होते हैं। नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस को एक्चुअल में चेक किया जा रहा होता है, एज पहले आ रहे हैं बीस बाद में आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो विजिबिलिटी है वो बराबर होती है कि दोनों इक्वल लेंथ में आते हैं। सो हमने यहाँ पे उसको पीडीए को यहाँ पे बनाया था कि क्यू नॉट से हम स्टार्ट करेंगे, जितने भी एज आएंगे हम उनको स्टैक के ऊपर पुश करते रहेंगे। सही है, जितने भी एज आते रहेंगे हम उनको स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, यानी कि क्यू नॉट के ऊपर मशीन जब ए रीड करेगी, जब उसको ए नजर आएगा तो वो सिंपली ए को पुश कर देगी। जब मशीन को बी नजर आएगा, जैसे ही फर्स्ट बी नजर आया तो उसने क्या किया, फर्स्ट बी की मदद से जो भी सबसे ऊपर टॉप पे ए होगा उसको पॉप कर देगा। इसी तरह से वो पुश कुछ भी नहीं करेगा, और इसी तरह से जितने बीज उसको नजर आते रहेंगे हर बी की मदद से वो ए को पॉप करता रहेगा।
लास्ट पे उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा तो उसको स्टैक के ऊपर भी कुछ नजर नहीं आएगा, यानी स्टैक भी खाली हो चुकी होगी और डॉलर सिंबल को ही वो पुश करेगा, डॉलर सिंबल को पॉप करेगा, यानी उसको डॉलर सिंबल नजर आएगा तो वो एंड पे पहुंच चुका होगा। तो ये हमारा पीडीए था ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन का। इसी तरह से हमने एक एग्जांपल की थी लेक्चर नंबर 2 में, रिकॉर्डिंग नंबर 2 में डब्ल्यू डब्ल्यू आर की रिवर्स वाली की, उसका पीडीए ये बना था। इसी तरह एक और एग्जांपल की थी ए रेस टू पावर आई बी रेस टू पावर जे की, जिसमें आई की पावर जे से ज़्यादा थी, उसका पीडीए ये बना था। इसी तरह से जो लास्ट वाली इनकम्प्लीट एग्जांपल थी वो ये थी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, दोबारा शुरू से बना देते हैं। अच्छा जी, सो अब इसमें है क्या, आपको पहले से रिक्वायरमेंट दी गई है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक्चुअल में क्या करना है। आपके पास जो लैंग्वेज है वो ये है, ए रेस टू पावर आई बी रेस टू पावर जे सी रेस टू पावर के वेयर आई प्लस जे इक्वल्स टू के। इसका मतलब ये है कि आई और जे दोनों को ऐड करें तो वो के इक्वल है, यानी इसका मतलब ये कि ए और बी की तादाद दोनों को कंबाइन करें तो वो इक्विवेलेंट हो अकेले सी की तादाद के। सो द नंबर ऑफ एज एंड बीज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सीज। सीक्वेंस उसी तरह से रहेगा, ए पहले आएंगे, बी बाद में आएंगे, सी लास्ट पे आएंगे, बट जो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हैं वो दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए नंबर ऑफ सीज के। अकेला ए आएगा तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है आप यहाँ पे देख। अरे जी जी। इसमें लैम्डा नहीं आता? इसमें लेमडा, लेमडा भी आ सकता है वैसे इसमें, बिल्कुल लेमडा भी आ सकता है उस, आप इसको लेमडा को भी बीच में इंक्लूड कर लें, यानी ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली सी भी नहीं आएगा। कम से कम एक ए आएगा तो एक सी भी आएगा, कम से कम एक बी आएगा तो एक सी भी आएगा। एक ए एक बी दोनों मिला के टोटल लेंथ बी की और ए की दो हो गई तो इस तरह दो सी आएंगे। डबल ए बी, दो ए तीन बी, दो ए एक बी, टोटल लेंथ तीन हो गई तो तीन सीज आएंगे। इसी तरह ए डबल बी, उसमें भी टोटल लेंथ तीन की हो गई तो तीन सी आएंगे, एंड सो ऑन। ये आपके पास इसकी लैंग्वेज बनती रहेगी जिसमें ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स आपके पास आ रहे हैं। सो लैंग्वेज क्लियर है सबको? यस सर। तो अब हमने इसका पीडीए बनाना है। सो पीडीए बनाने में हमें क्या सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जनरलिटी है वो ये है कि हम स्टैक के ऊपर उसको देखें कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अब स्टैक के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो नंबर जो भी स्ट्रिंग आप उठाएं वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब बिहेव इस तरह से कर रहा है कि अगर तो ए आ रहा है तो वो सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद बी आएगा और उसके बाद सी आएगा। अब एज जितने मर्जी आते रहे, उसके बाद बीज जितने मर्जी आते रहे, हमने क्या करना है, सिंपली स्टैक के ऊपर उनको पुश करते रहना है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उनको इक्वालिटी को चेक करना है कि एज और बीज जो टोटल में आएंगे वो स्टैक के ऊपर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। जैसे ही सीज आना शुरू होंगे, सीज आके बीज को भी पॉप कर देंगे, तो फिर उसी तरह से एज को भी पॉप कर देंगे। अब सीज की मदद से बीज और एज दोनों को पॉप किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सी की मदद से उनकी इक्वालिटी जो है वो चेक हो जाएगी। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं फिर बनाना। तो सबसे पहले हमें पता है ऑटोमेटिकली हमने उसको क्यू नॉट से स्टार्ट करना है। तो अब क्यू नॉट पे जैसे मैसम ने बताया है कि लैम्डा भी आ सकता है, तो आप क्यू नॉट को स्टार्ट स्टेट भी बना रहे हैं और क्यू नॉट को आप फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा नहीं आता तो फिर हमने क्या करना है, हमने
ए की ट्रांजिशन देखनी है। सो जैसे ही आप लेट से यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है ना वो अपनी मर्जी से पिक कर लें। लेट सपोज हमने जो स्ट्रिंग पिक किया है वो है, अपनी मर्जी से कोई सा स्ट्रिंग बता दें, कोई कोई भी बंदा। एनीवन? सर डबल ए बी ट्रिपल सी। चलें जी, डबल ए बी ट्रिपल सी। सो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, हम सबको पता है। अब दो एज हैं एक बी है, टोटल में लेंथ 3 हो गई तो 3 सीज आ गए। सो सर अब हमने, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, इनमें से लैंग्वेज में से कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं? पूरी लैंग्वेज में से कोई सा भी स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग इसलिए लिया जाता है ताकि हम अपने पीडीए की मदद से स्टैक के ऊपर उसको चेक कर सकें। अभी हम पीडीए बना लें, बनाने के बाद एक्चुअल में आपने एक स्ट्रिंग उठाना है। तो मैंने स्ट्रिंग पहले बता दिया ताकि हम उसकी मदद से जेनरलिटी चेक कर सकें। सो आपने कोई सा भी स्ट्रिंग उठाना है, उसको स्टैक के ऊपर उस पीडीए की तरफ से चेक करना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर एक इनवैलिड स्ट्रिंग उठाएं, तो उसको भी चेक करना है वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, वो मैं अभी आगे आपको साथ दोबारा से बताऊंगा। अब इसमें क्या है कि हम क्यू नॉट पे बैठे हैं, योर मशीन इज एट क्यू नॉट। क्यू नॉट पे उसको फर्स्ट टाइम, जैसे कि अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें, ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हमें सबसे पहले ए नजर आना है। सो अगर उसको ए नजर आएगा तो हमारी ट्रांजिशन के लिए ए पे क्या करेगी, हम सिंपली, हमें पता है कि हमने ए इसको क्योंकि बाद में काउंट करना है तो हम इसको स्टैक के ऊपर रखेंगे, तो हम इसको सिंपली पुश कर देंगे स्टैक के ऊपर। सो क्यू नॉट पे हमारी मशीन ने क्या करना है, ए को रीड करना है और ए को स्टैक के ऊपर पुश कर देना है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो मैं लैम्डा ट्रांजिशन शो कर रहा हूँ, जैसे हम एनएफ फील्ड में करते होते थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप लैम्डा ट्रांजिशन लेके जा सकते हैं, यानी बगैर कुछ इनपुट लिए जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लैम्डा ट्रांजिशन शो करूंगा। ये इसलिए है कि मैं जस्ट डिफरेंट स्टेट्स की मदद से डिफरेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आप Q1 पे मूव होंगे। Q1 का मतलब है कि अब Q1 जो है ये एक्चुअल में B के लिए है, इसको B's नजर आएंगे तो ये क्या करेगा, सिंपली B's को पुश कर देगा। सो Q नॉट ने क्या किया, A को रीड किया, जितने भी A's थे वो A's को रीड करता रहेगा और फिर A's को पुश करता रहेगा स्टैक के ऊपर। अगर बी नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली Q1 पे मूव हो जाएगा और बी को रीड करेगा और बी को स्टैक के ऊपर पुश कर देगा। यहाँ से एक्चुअल में क्या होगा, सीक्वेंस जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा, इसलिए मैंने लैम्डा ट्रांजिशन ली थी। सीक्वेंस किस लिए कि अगर तो पहले ए आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ए को कंसीडर करेगा, लेकिन अगर किसी सूरत में बी ए नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली बी को भी कंसीडर कर सकता है। लेकिन उसके बाद बी के बाद ए को वो नहीं लेगा तो इसलिए वो वापस नहीं आ सकता क्यू नॉट पे। सो इसलिए हमने इसलिए सीक्वेंस के लिए लैम्डा ट्रांजिशन शो की थी। सो एज आएंगे, एज पुश होते रहेंगे, बीज आएंगे, बीज पुश होते रहेंगे। जैसे ही वो सी लेगा तो उसके लिए अगेन मैं एक छोटी सी लैम्डा ट्रांजिशन शो कर देता हूँ। अब Q2 पे आ गए हम और Q2 के ऊपर हमने सीज को रीड करना है, यानी ए को रीड करना है तो वो क्यू नॉट पे बैठेगा, बी को जैसे ही उसको नजर आए तो वो Q1 पे आ जाएगा। अब जैसे ही वो सी को देखना शुरू करेगा तो सी के बाद वो किसी बी को ए को रीड नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली यानी कि ए बी सी वाला जो सीक्वेंस था वो मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे Q2 पे हमने क्या करना है, सीज वाली ट्रांजिशन शो करनी है। तो सीज वाली ट्रांजिशन हमने क्या करनी है कि पहले एज आए थे वो सारे स्टैक के ऊपर पुश हो गए, फिर बीज आए वो सारे भी स्टैक के ऊपर पुश हो गए। अब सीज आएंगे तो सीज की मदद से उसने
चेक करना है कि एज और बीज जो है ना वो कितने आए हैं। तो एक एक सी आके या तो बी को रिमूव करता रहे या फिर ए को रिमूव करता रहे, तो टोटल नंबर ऑफ सीज जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली बीज और एज दोनों को रिमूव कर देंगे और स्टैक एम्प्टी कर देंगे। सो हमने क्या करना है, दो ट्रांजिशन यहाँ पे शो करनी है। एक के सी को रीड करे तो बी को पॉप कर दे, या फिर सी को रीड करे और ए को पॉप कर दे। सो ये दो ट्रांजिशन यहाँ पे होंगी। सी को रीड करेगा, स्टैक के ऊपर अगर उसको टॉप पे बी नजर आता है तो बी को पॉप कर दे। स्टैक के ऊपर अगर उसको टॉप पे ए नजर आता है तो ए को पॉप कर दे। जब ये सारी ट्रांजिशंस हो जाएं तो इसका मतलब हर एक सी कम से कम एक बी को या एक ए को पॉप करेगा, तो उससे नंबर ऑफ इक्वालिटी जो है वो चेक हो जाएगी। हम इससे ज्यादा सी को अलाउ नहीं करेंगे। सीज जो है वो सिर्फ एज को और बीस को ही कंसिडर करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम ट्रांजिशन शो कर देंगे कि अब आपने कुछ भी नहीं देखना, कोई भी नया अल्फाबेट जनरेट नहीं करना, और सिंपली स्टैक की मदद से स्टैक को ही पुश कर देना है। डॉलर सिंबल, स्टैक के ऊपर डॉलर सिंबल को ही पुश कर देना है और उसी को पॉप कर देना है, और फिर आपने फाइनल कर देना है इसको। सो ये आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी। सो यहाँ तक क्लियर सबको? फिर हम इसको स्टैक की मदद से देखते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, एनी क्वेश्चन किसी का? सर ये यस सी सर, की क्लियर समझ है। नहीं आई। जी, ये सी की समझ नहीं आई मुझे। क्या समझ नहीं आया बच्चे इसमें? सर देखें, हमने बी के साथ लैम्डा रखा था और बी को किया था। सी के साथ हम्म, हम ए भी रख रहे हैं और सी के साथ हम बी भी रख रहे हैं। अब ये देखिए ना, सीरीज की मदद से मैं ये कह रहा हूँ कि उसको या तो बी नजर आए तो बी को पॉप कर दे, ए नजर आए तो ए को पॉप कर दे, ठीक है? आप इसी की बात कर रहे हैं ना, ये वाली जो चीज है। जी सर। यहाँ पे सीक्वेंस ऑटोमेटिकली पहले से बना होगा। जो एज हैं वो नीचे पड़े होंगे, बीज जो हैं वो उसके ऊपर पड़े होंगे। तो सी जब आएगा तो वो बीज को रिमूव कर देगा, फिर सी आएगा तो वो एज को रिमूव कर देगा, ठीक है? वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली इसकी मदद से बना होगा। सी ने आके कुछ स्पेशल काम नहीं करना कि बी को पहले करना है ए को बाद में करना है। अब स्टैक के ऊपर तो ऑटोमेटिकली पहले से बीस पड़े होंगे तो वो बी को रिमूव कर देगा, फिर उसके नीचे ऑटोमेटिकली अगर एज होंगे तो एज को रिमूव कर देगा। उसके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। सो इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि सीक्वेंस पीछे से मेंटेन होके आया होगा, वो स्टैक की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है? अब उसको मैं स्टैक की मदद से आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि उससे सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा सी के ऊपर। सो लेट्स से ये आपके पास स्टैक है। अब स्टैक के अंदर जो सबसे टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो है डॉलर सिंबल का, ठीक है? और अब लेट्स से आप कोई छोटा एलिमेंट उठा लें, लेट्स से फर्स्ट बी सी उठाते हैं या पहले ए सी उठाते हैं। आप ए सी पिक करते हैं तो ए में आपको सबसे पहले क्यू नॉट वाली ट्रांजिशन होगी। क्यू नॉट वाली ट्रांजिशन होगी तो वो ए को रीड करेगा और ए को पुश कर देगा, सही है? फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट सी नजर आया तो वो यहाँ से यहाँ पे मूव होगा। ये बी वाली ट्रांजिशन है, उसने बी वाली ट्रांजिशन नहीं करनी, फिर वो यहाँ पे मूव होगा। ये सी वाली ट्रांजिशन है, अब उसको सी को टॉप के ऊपर ए नजर आ रहा है तो वो सिंपली ए को रिमूव कर देगा। ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये उसका आंसर है। सी को अब यहाँ पे टॉप के ऊपर ऑटोमेटिकली ए नजर आ रहा है तो उसने ए को रिमूव कर दिया, सही है? उसके पास ऑप्शन थी, वो ए को रिमूव कर देता या बी को रिमूव कर देता, जो भी टॉप के ऊपर था। अब टॉप के ऊपर पड़ा ही ए हुआ था तो सी ने ए को रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव हुआ तो ऑटोमेटिकली लैम्डा आ गया तो वो उसने एंड कर दिया। ये चीज क्लियर? इसी तरह से अगर आपके पास बी सी हो तो बी सी में क्या होगा, आपके पास क्यू नॉट वाली ट्रांजिशन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो क्यू वन के ऊपर आएगा, क्यू वन की मदद से बी को पुश कर देगा।
बी के बाद वो सी को रीड करेगा, आगे आएगा तो सी की मदद से बी को पॉप कर देगा। तो ये चीज क्लियर। तो अब इसको पूरा देखते हैं कि लेट से हमारे पास एक पूरा स्ट्रिंग है डबल ए बी ट्रिपल सी वाला। सो सबसे पहला एलिमेंट ए है, आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो ए को पॉइंट कर रहा है। आपने ए रीड किया तो उसके लिए हमारे पास क्यू नॉट वाली स्टेट है, क्यू नॉट वाली स्टेट ने ए को रीड किया तो फिर उसकी मदद से ए को स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। अब आपका पॉइंटर नेक्स्ट वाले ए के ऊपर पॉइंट कर रहा है, अगेन ए रीड कर रहा है तो क्यू नॉट वाली ट्रांजिशन होगी, अगेन ए पुश हो जाएगा। अब आपका पॉइंटर बी को पॉइंट कर रहा है, सो वो क्यू नॉट से क्यू नॉट पे, क्योंकि उसको ए की ट्रांजिशन नहीं मिल रही तो वो क्यू नॉट से क्यू वन पे आ जाएगा। क्यू वन पे जो बी की ट्रांजिशन है वो बी को रीड करके बी को स्टैक के ऊपर पुश कर रहा है। सो अब बी जो है वो स्टैक के ऊपर पुश हो गया, पॉइंटर आगे मूव हो गया, पॉइंटर अब सी को पॉइंट कर रहा है। अब Q1 पे बैठा था तो उस पे सी की ट्रांजिशन नहीं थी तो वो Q2 पे आएगा। सी की पॉइंटर के ऊपर उसको दो ऑप्शन नजर आएंगी, या तो बी को या फिर ए को। उसको टॉप पे बी नजर आया तो उसने बी रिमूव कर दिया, अब टॉप वाला एलिमेंट ए बन गया। नेक्स्ट मूव हुआ, आगे फिर से उसको सी नजर आ रहा है, फिर से सी की मदद से उसने अब ए को रिमूव कर दिया, अब टॉप वाला एलिमेंट ए बन गया। यहाँ से नेक्स्ट मूव हुआ पॉइंटर तो फिर से उसको सी नजर आ रहा है और उस सी की मदद से उसने लास्ट वाले ए को भी पॉप कर दिया। अब नेक्स्ट मूव होगा तो ऑटोमेटिकली उसको लैम्डा नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा तो वो Q3 पे मूव होगा और अपने आप को एंड कर देगा। सो ये चीज क्लियर सबको? सर इसकी ट्रांजिशन की समझ नहीं। किस चीज की? सर ये जो डबल डबल लिखी है, एक तो ये ट्रांजिशन लिखी है ना क्यू नोट से क्यू वन की तरफ जो जा रही सेंटर में लिखी है, एक ये ऊपर भी लिखी है। नहीं, ऊपर ट्रांजिशन नहीं है ना, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो है ये यस सर। ये ट्रांजिशन नहीं है ना। ये तो एक्चुअल में क्या है कि आप ट्रांजिशन है एक्चुअल में, लेकिन ये वो है कि आप कुछ रीड करके दोबारा उसी स्टेट के ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे हम डीएफए में देखें करते थे, डीएफए में हम क्या करते थे कि हमारे पास क्यू नॉट होती थी, क्यू नॉट से ही हम सिंपली बी लेके क्यू वन पे जा रहे होते थे। उसी तरह एक ट्रांजिशन ऐसी होती थी जो कि सिंपल ए लेके दोबारा से क्यू नॉट पे रह रही होती थी, ऐसी थी। इस तरह की ट्रांजिशन हमने देखी थी। यहाँ पे भी अगेन वही वाली चीज है। अब हमने एक्चुअल में एक ट्रांजिशन शो करने के लिए यहाँ पे तीन चीजें इस्तेमाल करनी है। एक, इनपुट अल्फाबेट देखना है, फिर हमने स्टैक के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कुछ पुश करना है, कुछ पॉप करना है। सो ये वाली जो ट्रांजिशन है ये एक्चुअल में इनपुट और स्टैक वाला ऑपरेशन है। इनपुट और स्टैक वाला ऑपरेशन, हर ट्रांजिशन इनपुट और स्टैक वाला ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस वाली ट्रांजिशन का मतलब ये है कि ए रीड करके उसने ए को पुश करके दोबारा क्यू नॉट पे ही रहना है, आगे मूव नहीं होना। जब तक उसको ए नजर आते जा रहे हैं उसने ए को रीड करना है, ए को स्टैक के ऊपर पुश करना है और फिर क्यू नॉट पे रहना है, आगे नहीं जाना जब तक कि उसको बी नजर नहीं आएगा। तो जब बी नजर आएगा तो फिर वो क्यू वन पे मूव होगा, जब तक उसको बीज नजर आते रहेंगे वो क्यू वन पे ही रहेगा, जब तक उसको सी नजर नहीं आएगा वो बी क्यू वन पे रहेगा। जैसे ही उसको सी नजर आना शुरू होंगे वो क्यू टू पे मूव हो जाएगा और फिर बी और ए की ट्रांजिशन करेगा उस हिसाब से। ये क्लियर? तो सर फिर हमने ये लैम्डा लैम्डा वाली ट्रांजिशन क्यों की है अगर वो वाली? मैंने आपको इसलिए बताया है, ये मैंने सिर्फ इसलिए की है कि मैं उसका सीक्वेंस जो है ना वो मेंटेन रख सकूं। अब ए का सीक्वेंस हमें पता है हमारी लैंग्वेज में सबसे पहले आता है, उसके बाद बीज आते हैं, लास्ट पे सीज आते हैं। तो मैं उसके सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने ये लैम्डा ट्रांजिशन की है। लैम्डा ट्रांजिशन का मतलब सिंपली ये है कि आप स्टार्ट
क्यू नॉट से कर रहे हैं, बगैर कुछ लिए आप Q1 पे भी जा सकते हैं, बगैर कुछ लिए आप Q2 पे भी जा सकते हैं। सही है। तो बगैर कुछ इनपुट किए अगर आपके पास लेट से, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि एक एलिमेंट है BBCC, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है ना। अब इसमें एज तो आ ही नहीं रहे, सो हम बजाय इसके कि ए की ट्रांजिशन Q0 से स्टार्ट करें, हम डायरेक्टली लेमडा लेके Q1 पे मूव होंगे और फिर बी की ट्रांजिशन करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसलिए मैंने लेमडा ट्रांजिशन की है कि एक तो सीक्वेंस मेंटेन रहे, बी के बाद कहीं ए ना आ जाए, सी के बाद कहीं बी ना आ जाए इसलिए, और दूसरा ये कि ऑटोमेटिकली हो सकता है किसी सूरत में ए ना आए डायरेक्टली बी आ जाए, या सिर्फ ए के बाद डायरेक्टली सीज आ जाए, तो फिर इस सूरत में लैम्ब्डा ट्रांजिशन हेल्प करती है। क्लियर? यस सर। सही है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, एक और एग्जांपल करते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा मैं। अब ये एग्जांपल जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इससे मिलती जुलती है लेकिन कॉम्प्लेक्स होगी, उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एग्जाम्पल है कि आपको लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज ए रेज टू पावर आई, बी रेज टू पावर जे, सी रेज टू पावर के। रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आई इक्विवेलेंट टू जे हो और जे इक्विवेलेंट टू के हो। ये रिक्वायरमेंट है अब आपकी, ये लैंग्वेज है जिसमें इसका मतलब ये है या तो एज और बीज इक्विवेलेंट हो या फिर बीज और सीज इक्विवेलेंट हो। समझ आई? या तो ए और बी की तादाद इक्वल हो या फिर बी और सी की तादाद इक्वल हो। इन दोनों में से कोई सी एक चीज इक्वल होनी चाहिए। अब इसका पीडीए क्या बनेगा, कोई गैस कर सकता है? उससे पहले लैंग्वेज बताएं, कोई बंदा लैंग्वेज बताए इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स आएंगे। सर ए बी लैम्डा भी आएगा सर। लेमडा भी आ सकता है, ठीक है। ए बी ए बी सी बी सी भी आ सकता है। डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी भी आ सकता है, ठीक है। सर। उसके अलावा डबल बी डबल सी। सो अगर आप एक चीज के ऊपर फोकस करें, आई इक्वलेंट टू जे यानी ए और बी इक्वलेंट होने के, तो सिंपली ए बी सी भी आ सकता है, इसमें ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। ए और बी भी इक्वलेंट हैं, बी और सी भी इक्वलेंट हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप डबल ए डबल बी सी भी कर सकते हैं, एज और बीज इक्वलेंट हैं। फिर ए बी बी सी सी भी कर सकते हैं, डबल बी और डबल सी ये दोनों इक्वलेंट हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज का इस सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। सो लैंग्वेज सबको क्लियर, स्ट्रिंग सबको क्लियर, कौन कौन से बनते हैं? अच्छा जी, अब इसका पीडीए बनाने से पहले इसको जरा सोचें कि स्टैक के ऊपर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा या इसकी लॉजिक क्या होगी। अब अगेन हमें पता है एज सबसे पहले आने हैं तो उसके लिए एक स्टेट होगी, उसके बाद बीज आने हैं तो उसके लिए कोई दूसरी स्टेट होगी, उसके बाद सीज आने हैं तो उसके लिए कोई तीसरी स्टेट होगी। बताएं जी। डबल ए डबल बी सी। अच्छा जी, ये आपने स्ट्रिंग बता दी है। अच्छा हम यस स्ट्रिंग सर। उठा लेते हैं जी जिले के हिसाब से, डबल ए डबल बी
सी। पीडीए क्या होगा? लॉजिक क्या होगी? अब लॉजिक इसमें ये होगी, हम एक ट्रांजिशन शो करेंगे कंप्लीटली ए और बी के लिए, इसी तरह से एक ट्रांजिशन शो करेंगे बी और सी के लिए, यानी एक पूरा सेट जो होगा पीडीए का एक पार्ट वो एज और बीज की तादाद को चेक कर रहा होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो बीज और सीज की तादाद को चेक कर रहा होगा। सही है, उसको हम बाद में इक्विवेलेंट कर लेंगे। अब हमारे पास लेट से अलग अलग से हमने ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन वाला किया हुआ है। अब इसमें एक बार ए बी के साथ कर लें और एक बार बी रेस टू पावर एन, सी रेस टू पावर एन, इन दोनों का पीडीए अलग अलग से बना लें और बाद में उनको कंबाइन कर दें। इसमें यही हो रहा है ना कि ए और बी चेक हो रहे हैं इक्वल और फिर बी और सी चेक हो रहे हैं इक्वल। सो ये हमने इसका पीडीए बनाया हुआ है यहाँ पे। सिंपली सिर्फ इस पीडीए को दो डिफरेंट तरीकों से इनिशिएट करवा दें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसको सर जी जी सर ये जो स्ट्रिंग हमने लिखी है डबल ए डबल बी और सी, इसमें तो ये जो है ना फर्स्ट वाला आएगा ना, ए एन और बी एन, क्योंकि इसमें ये कंडीशन चेक हो रही है आई इज इक्वल टू जे। हाँ जी, इसमें आई इक्वल टू जे वाली तो कंडीशन सेकंड चेक हो रही है। तो सेकंड पीडीए बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो वो कंडीशन जे इज इक्वल टू के तो वो तो चेक करनी ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। बात ये है कि हमने सिर्फ एक पीडीए बनाना है जिसमें ये दोनों चीजें इकट्ठी चेक हो रही हों, यानी हमने अलग अलग नहीं बनाने। अब हमारे पास इस सूरत में, इस स्ट्रिंग में लेट से डबल ए डबल बी सी तो आ जाएगा ए एन बी एन वाले की सूरत में। इसी पूरी लैंग्वेज में दूसरा स्ट्रिंग ए डबल बी डबल सी वाला भी है, उसमें बी और सी इक्विवेलेंट हो रहे हैं। हमारे पास एक ही पीडीए होना चाहिए जो इक्विवेलेंट टू जे वाली कंडीशन भी चेक करे और उसी पीडीए के अंदर अगर जे इक्विवेलेंट टू के वाली कंडीशन है तो वो भी चेक होगी। सही है। जी सर ठीक। हमने सपोज ये वाला स्ट्रिंग किया है, ये वाला स्ट्रिंग ए एन बी एन की सूरत में हो सकता है कोई दूसरा स्ट्रिंग। देखें डीएफए जैसे हम जब हमने बनाए थे या एफएस जब जब भी हमने पूरे बनाए थे, हमने जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग उसकी मदद से प्रोड्यूस करना था। इसी तरह जब हम पीडीए बना रहे हैं पूरी लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग उसकी मदद से प्रोड्यूस होना चाहिए। हम सैंपल के तौर पे कोई सा एक स्ट्रिंग उठाते हैं और उसको चेक करते हैं। सो आपने जो पीडीए बनाना है वो पूरी लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहिए। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करेंगे। हमें ए बी के पता है, बी और सी का भी सेम उसी तरीके से पता है। ऑटोमेटिकली ए और बी के साथ उसको मतलब इंटरचेंज करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे, बाकी तो सारा वही रहेगा। सो अब ए एन बी एन वाला अगर मैं पहले बनाऊं, क्यू नॉट से मैं शुरू करूंगा और अगर आप लेमडा को कंसीडर करना चाहते हैं तो क्यू नॉट को फाइनल स्टेट बना दें। ठीक है। सो सबसे पहले इस पे तो हमेशा ए की ट्रांजिशन आएगी कि ए सबसे पहले आएगा। ए आप रीड करें तो ए को सिंपली पुश कर दें। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लॉजिक ये है, एज आए तो बीज आके उनको पॉप कर दें, हम सी को चेक ही ना करें, वो चेक कर लेगा नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज को इक्विवेलेंट। या फिर एज जिस तरह से मर्जी आते रहे, कोई फर्क ना पड़े, बीज आए और बीज को आके सीज पॉप कर दें तो उससे बीज और सी की तादाद इक्वल हो जाएगी। ये चीज क्लियर? एज आए, अगर हम पहली कंडीशन के चेक करते हैं आई इक्वल टू जे वाली, तो उसमें क्या हो, एज आए और एज को आके बीज पॉप कर दें और सी जिस तरह से मर्जी आते रहे, हम उसको चेक ही ना करें। या फिर बीज एज जिस तरह से मर्जी आते रहे, बीज आए तो बीज को आके सीज पॉप कर दें, यानी एक में ए को आके बी पॉप कर दे, दूसरे में बी को आके सी पॉप कर दे।
पहले में सी को चेक नहीं किया जा रहा, दूसरे में ए को चेक नहीं किया जा रहा। सो हम पहले वो वाला तरीका करते हैं कि एज आ रहे हैं, एज को फिर बी आके पॉप करेंगे। सो इसके बाद अगेन मैं लैम्डा ट्रांजिशन शो करूंगा ऑटोमेटिकली बी के लिए। Q1 पे मूव हो गया, यहाँ पे बी की ट्रांजिशन होगी कि बी आप रीड करेंगे, बी की मदद से अब आप ए को पॉप करते रहेंगे। सो ऑटोमेटिकली बीज और एज इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगेन लैम्डा ट्रांजिशन आएगी, जब बीज सारे के सारे आके एज को पॉप कर देंगे ऑटोमेटिकली आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा ना। जब स्टैक एम्प्टी होगा तो फिर आपको टॉप पे डॉलर सिंबल नजर आएगा। उस डॉलर सिंबल के बाद जब आप Q2 पे मूव हों, फिर आप जितने मर्जी सीज रीड कर लें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप सीज को रीड करें लेकिन करें कुछ भी ना, स्टैक के ऊपर कुछ भी ना करें। ये चीज होगी हमारी ANBN वाली। एज आ गए, बीज ने आके पॉप सर कर दिया। हाँ जी, सर ये Q1 में जब हम बी इनपुट के तौर पे आएगा, ए को हम पॉप करेंगे और जो पुश करेंगे वो लैम्डा करेंगे कि बी को पुश नहीं करेंगे हम? बेटा पुश का मतलब ये, इसमें हम पुश कुछ भी नहीं ना कर रहे। लैम्डा का मतलब नथिंग। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि ये तीन जेनेरिक फॉर्म है। या तो आपने यहाँ पे देखें रिप्लेस करना है, या सिंपली पुश करना है, या सिंपली पॉप करना है। रिप्लेस, उसमें वैलिड आपके पास अल्फाबेट्स होंगे। पुश में यानी लैम्डा का मतलब आप पॉप कुछ भी नहीं कर रहे। लैम्डा मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग ना। और पॉप में बी आप पुश कर रहे हैं, बी पॉप कर रहे हैं और पुश कुछ भी नहीं कर रहे। सो लैम्डा का मतलब ये है कि आप पुश कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पॉप कर रहे हैं। लैम्डा मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग होता है ना। ये तो मतलब कॉमन सी चीज है, आपको पहले पता है। सही है। हेलो, किसने क्वेश्चन पूछा था ये? जी सर। ठीक है बच्चे। सो लैम्डा का मतलब आप नथिंग, एम्प्टी। सो आप बी को रीड कर रहे हैं, ए को पॉप कर रहे हैं, पुश आप कुछ भी नहीं कर रहे। लैम्डा पुश करने का मतलब आप कुछ भी पुश नहीं कर रहे स्टैक के ऊपर। तो लैम्डा पुश करने का मतलब वो स्टैक का टॉप जो है ना वो खाली हो रहा है। सो अगेन आपने शुरू से, मैं अगर दोबारा से बताऊं, आपने ए को रीड किया और ए को स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। यहाँ पे ए को रीड किया, स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। जैसे ही आपको बीज नजर आना शुरू हुए, बीज ने आके ए को पॉप कर दिया, सारे एज पॉप हो गए। सो सारे एज पॉप हो गए, ऑटोमेटिकली स्टैक एम्प्टी हो गया। स्टैक एम्प्टी हो गया तो आप डॉलर सिंबल पे पहुंच गए। उसके बाद आप सीज को रीड करें, आप कुछ भी नहीं करेंगे। सी को हम चेक ही नहीं कर रहे। एक बार आए, 100 बार आए, 10 बार आए, जितनी मर्जी बार आए, हम उसको चेक नहीं कर रहे। हमारी जो चेक थी वो यहाँ पे थी कि ए और बी इक्विवेलेंट होने चाहिए थे, वो यहाँ पे पूरे हो गए। सो पहली चीज पूरी होगी कि ANBN वाली चीज कंप्लीट हो गई। हमने नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज को चेक कर लिया कि वो इक्विवेलेंट है। सी जिस तरह से मर्जी आए, हम उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है। अब दूसरी चीज कि अगर बीज और सीज को हमने चेक करना हो कि वो इक्विवेलेंट आ रहे हो, तो अब ऑटोमेटिकली उसके लिए क्या करेंगे हम, एज तो यहाँ से पहले से ही आ रहे हैं। उसके बाद अगर बीज आए तो बीज पुश हो जाएं, बजाय इसके कि बीज आके ए को पॉप करें। बीज आके खुद पुश हो जाएं, सीज आके उन बीज को पॉप कर दे। सो उसके लिए मैं यहाँ से एक नई ट्रांजिशन निकालूंगा, वो भी लैम्डा की ट्रांजिशन होगी। वहां पे मैं क्या करूंगा, ये वाली जो स्टेट है ये शोर करेगी कि हमारे पास अगर बीज आ रहे हैं तो वो बीज पुश हो जाएं। सो बीज आके बीज को पुश कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर सी आए, सो अगर सीज आए तो वो आके अब बी को पॉप कर दें। सही है।
सो अब इस वाली चीज में हमने क्या किया है, इस तरह से मर्जी आते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ए के बाद वो सिंपली पुश होते रहेंगे, ए के बाद जब बी की बारी आएगी तो बीस भी आके स्टैक के ऊपर पुश हो जाए। बीस के बाद जब सी की बारी आए तो सी आके सिंपली बीस को पॉप कर दे। अब सीज और बीस जो है ना वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जब सीज आके सारे के सारे बीस को पॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टैक अब एम्प्टी नहीं होगा। हो सकता है एम्प्टी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ट्रांजिशन है उसकी मदद से इसका मतलब स्टैक के ऊपर एज पड़े होंगे, तो हम बगैर कुछ रीड किए एज को भी पॉप कर देंगे, और अगर एम्प्टी होगा तो एम्प्टी को पॉप कर देंगे। यानी इसके बाद सिंपली ट्रांजिशन ये होगी कि आप कुछ रीड ना करें, लेकिन स्टैक के टॉप के ऊपर अगर ए पड़ा हुआ है तो उसको पॉप कर दें। या फिर अगर ए नहीं पड़ा हुआ तो फिर तो ऑटोमेटिकली डॉलर सिंबल ही पड़ा होगा। और उसके बाद आप एंड करते हैं उसको। ये चीज़ क्लियर सबको? सेकंड वाला पार्ट जिसमें हमने अब बी और सी की तादाद को चेक किया है, ये चीज़ क्लियर? इसमें क्या किया है मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहले एज आ रहे थे, क्यू नॉट जो थी वो ए को चेक कर रही थी। हमने ए को एक्चुअल में यहाँ पे कंपेयर नहीं करना था, तो सिंपली एज लेते गए और एज को पुश करते रहे स्टैक के ऊपर अगर हैं तो। 20 के ऊपर आए तो Q3 पे मूव होके हमने 20 को रीड किया और बी को स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। फिर सी की बारी आई तो सी ने आके सारे 20 को पॉप कर दिया। सो नंबर ऑफ सीज और नंबर ऑफ बीज ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। पीछे जब सीज ने आके सारे बीज को पॉप कर दिया तो पीछे स्टैक के ऊपर हो सकता है स्टैक एम्प्टी हो चुका हो अगर कोई भी ए नहीं आया था, और अगर एज आए थे तो ऑटोमेटिकली हमने स्टैक को एम्प्टी करना है, सारे एज को पॉप करते रहेंगे। और अगर ए नहीं आए हुए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉलर पड़ा होगा, यानी स्टैक पहले से ही एम्प्टी हो चुका होगा, तो फिर वो उसी तरह से रहेगा। यानी हम ए को चेक ही नहीं कर रहे शुरू में, सिर्फ बीस को और सीज को चेक कर रहे हैं कि बीस आएंगे, बीस पुश हो जाएंगे, सी आके उन बीस को पॉप कर देगा। जैसे फर्स्ट वाले में एज आ रहे थे तो एज पुश होते होते जा रहे थे और बीस उनको आके पॉप करता जा रहा था। सी को हमने चेक नहीं किया। इस तरह से इसमें एज को हम आएंगे, एज पुश करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीस आएंगे तो बीस पुश होंगे और सी आके उन बीस को पॉप कर देगा। और फिर उसके बाद हो सकता है स्टैक एम्प्टी हो चुका हो सकता है उसके अंदर एज पड़े हों, अगर एज पड़े होंगे तो एज पॉप होते रहेंगे, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। या नहीं भी होगा तब भी खैर है, क्योंकि हमने ए को तो चेक करना ही नहीं था। ये चीज क्लियर सबको? अब इसको स्टैक की मदद से देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सो ऑटोमेटिकली स्टैक के टॉप के ऊपर डॉलर सिंबल पड़ा होगा। जो स्ट्रिंग बताया है वो है AA BB C। इसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्विवेलेंट हैं। सो क्यू नॉट पे आएगा, ए रीड किया सबसे पहला, ए रीड किया, ए को पुश कर दिया। फिर सेकंड ए रीड किया, उसको भी पुश कर दिया। अब वो बी पे आएगा तो ऑटोमेटिकली Q1 पे मूव हो जाएगा। वो बी फर्स्ट वाला बी आके फर्स्ट वाले ए को पॉप कर देगा। फिर नेक्स्ट मूव होगा, सेकंड वाला बी आके सेकंड वाले ए को पॉप कर देगा। आगे खत्म हो गया, आगे वो सी पे आएगा। सी पे वो ऑटोमेटिकली Q2 पे मूव हो चुका होगा और वो सी को सिर्फ रीड करेगा, काम कुछ भी नहीं करेगा। सो इसका मतलब नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्विवेलेंट हो गए। इसी तरह अगर दूसरा कोई स्ट्रिंग उठा लें जिसमें लेट से A BB CC, अब इसमें नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ सीज इक्विवेलेंट आ रहे हैं। सो अब इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ लेट से पहले ए आया तो ए स्टैक के ऊपर पुश हो गया Q0 पे। फिर ऑटोमेटिकली Q3 का मूव होगा, Q3 मूव होगा, उसको बी नजर आएगा, वो बी को पुश कर देगा। फिर बी नजर आएगा, फिर बी को पुश कर देगा। अब आगे उसको सी नजर आएगा तो वो सी की मदद से पहला बी पॉप कर देगा। फिर आगे मूव होगा, आगे फिर सी नजर आएगा, उसकी मदद से दूसरा बी पॉप कर देगा।
सो नंबर ऑफ सीज और नंबर ऑफ बीज की इक्वालिटी उसने चेक कर ली। लास्ट पे ए पड़ा हुआ है, तो ये वाली ट्रांजिशन होगी, यानी कि ए को वो सिंपली पॉप कर देगा, ए भी पॉप हो गया और स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया है। सो इसका मतलब ये जो है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ए बी सीज आ रहे हैं, उसमें या तो ए और बी की तादाद इक्वल आ रही है या फिर बी और सी की तादाद इक्वलेंट आ रही है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, तो चलें फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, वही आपके क्विज के तौर पे भी कंसीडर होगा। अ, सर ये स्टैक बनाना जरूरी है उसके साथ? नहीं, आप बनाना ज़रूरी नहीं होता, आप सिर्फ अपना एक स्ट्रिंग चेक करने के लिए उसको चेक कर सकते हैं कि वो उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उससे वेरिफिकेशन के लिए होता है ये। आप वेरिफिकेशन के लिए बना सकते हैं, लेकिन बनाना ज़रूरी नहीं होता, मेन चीज़ आपकी पीडीए होती है। ठीक है, ठीक है सर। चलें जी, क्वेश्चन दो फिर मैं आपको। ओके जी, क्वेश्चन है लैंग्वेज। सर इसका टाइम ज़रा देना, क्योंकि फिर सबमिट करने में भी टाइम लग जाता है। ठीक यस है सर, बच्चे, सबमिट में टाइम ज़्यादा। 12:30 तक टाइम दे देता हूँ, आधा घंटा बहुत है। ठीक है, अरे ओके सर। आसान सा दीजिएगा। ये आसान है, पिछले वाले से आसान है। ये लें जी, ए रेज टू पावर 2n, बी रेज टू पावर 3n। एज जो हैं वो टूज की टेबल्स में आए और बीज जो हैं वो 3 के टेबल्स में आए, यानी ए आए तो 0 2 4 6 8 10 करके, बीज आए तो वो 3 6 9 3 के टेबल पे आए, मतलब कि बस जो भी है आप आगे समझ गए होंगे। दिस क्वेश्चन, आपने इसका पीडीए बनाना है। इसको राइट डाउन कर लें ताकि फिर मैं इसको गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर दूं। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लें। सर इसकी फर्स्ट स्टेट तो लैम्डा होगी, तो लैम्डा वाले का क्या करेंगे? पीडीएफ में Q0 को फाइनल कर देंगे? हाँ जी बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया ना, अगर फर्स्ट वाली को आप फाइनल रखना चाहते हैं तो क्यू नॉट को जो है आप उसको स्टार्ट रखें, उसी को फाइनल बना दें। सर उसको फाइनल बना देंगे, लेकिन उसके ऊपर एक ही ट्रांजेक्शन भी चल रही है। सर इसमें बिल्कुल लैम्डा चल तो नहीं आएगा? आएगा बच्चे, क्यों नहीं आएगा। सर अगर एन, आपने कहा कि 2 टेबल पे रखना है यहाँ पे एक देखें को। ना, ये एन की वैल्यू लेट से इक्विवेलेंट टू 0, सबसे पहले हमने 0 रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दोनों वैल्यू 0 होगी तो आपके पास लैम्डा आ गया। अगर एन की वैल्यू 1 है तो फिर इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू ए, और बी जो है वो 3 टाइम्स आएंगे। सही है। अगर एन की वैल्यू 2 हो तो उसका मतलब 4 एज और 6 बीज, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। आगे एन की वैल्यू 3 होगी, सो वो फिर 6 एज और 9 बीज आएंगे एंड सो ऑन। ठीक है। सर Q0 पे हम लैम्डा की ट्रांजिशन चलाएंगे और Q1 पे हम ए की ट्रांजिशन चलाएंगे। क्यू नॉट पे ही ए की ट्रांजिशन भी चल सकती है, जरूरी नहीं है। क्यू नॉट पे ए की ट्रांजिशन भी चल सकती है और लेमडा की ट्रांजिशन भी चल सकती है, जैसे भी पीछे वाले एग्जांपल में हमने किया है ना। यहाँ पे देखें, हमने क्यू नॉट पे 2 लेमडा की ट्रांजिशन चलाई है और एक ए की ट्रांजिशन चलाई है। तो आप एक ही स्टेट पे एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रांजिशन, यहाँ पे वो डीएफए वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपने एक पे एक ही करनी है या एक पे
दो से ज्यादा नहीं करनी। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता पीडीए के अंदर, आप एक पे एक से ज्यादा जितनी मर्जी कर लें। चलें जी, आप इसको सॉल्व करें, उतनी देर में मैं इसको गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप वहाँ पे इसको सबमिट करवा सकें। और सेम मीटिंग लीव बार कर दे। 12:40 तक टाइम रख रहा हूँ मैं आप लोगों का, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे। ओके जी, मैंने एक क्विज जो है ना वो अपलोड कर दिया है, उसी के ऊपर गूगल क्लासरूम के ऊपर एक्टिविटी क्विज के नाम से। उसमें क्वेश्चन में मैंने अपलोड कर दिया, तो काइंडली आप उसको भी देख लें। उसी में आपने अपना जो है ना वो पिक्चर अपलोड करनी है एज यूजुअल। सर जी बच्चे। सर वो देखें आपने पहले वो रखी थी ना दरमियान में ए और बी के दरमियान में लैम्डा रखा, जब क्यू नॉट और क्यू वन रखा था। हाँ जी। ऐसे हम इसके दरमियान में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें तो ए पहले आएगा, लाजमी आना पड़ना है एक तो। तो वो आप जाहिर बात है दिखाएंगे ना, वो अपनी ट्रांजिशन की मदद से क्यू नॉट के ऊपर भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो क्यू वन के ऊपर भी दिखा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन सर उनके दोनों के दरमियान में तो ना आएगा लैम्डा वाला, नहीं, दरमियान में नहीं आएगा। क्योंकि दरमियान में हम ए रख सकते हैं ना फिर। एक्चुअल में यहाँ पे एक ही दो ट्रांजिशन बनेगी, आप एक एक स्टेट लो से पहले। एक लूप वाली बनेगी और एक दरमियान में बनेगी, वही है ना? हाँ जी, इसी तरह की बनेगी। ठीक है सर। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन?
वरना फिर हम इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं और आप सिर्फ फोकस कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर। अगर आप सब सबने अटेंडेंस लगा दी है यहाँ पे तो आप सब लीव कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो।